नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की तरफ से शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि आदिम जाति कल्याण विभाग में करोड़ों के घोटाले किए गए हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर रणदीप सुरजेवाला का जोरदार हमला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि विभाग में सालों से करोड़ों का घोटाला चल रहा है। गैर कानूनी खाते और आदिवासियों के पैसे की खुली लूट का खेल चल रहा है। आदिवासी विरोधी बीजेपी के भ्रष्ट कुकर्मों और अत्याचार का अंत निकट है। यानी कि उनका साफ ये कहना कि चुनावों में जीत हासिल करेंगे वो। और अब देखिए शिवराज सरकार पर जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं, आदिवासी विरोधी बीजेपी के भ्रष्ट कुकर्मों का अंत निकट है, ये कहते हुए नजर आए सुरजेवाला। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। भोपाल से कांग्रेस का शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप। आदिम जाति कल्याण विभाग में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब अंत होने वाला है। तो देखिए, विभाग में सालों से करोड़ों के घोटाले की उन्होंने बात कही है और साथ ही ये भी कहा कि गैर कानूनी खाते और आदिवासियों के पैसे की खुली लूट का खेल चला है। आदिवासी विरोधी बीजेपी के भ्रष्ट कुकर्मों और अत्याचार का अंत निकट है। चुनावी तैयारी एक और जब देखी जा रही थी, तभी कयास लगाए जा रहे थे कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां नहीं थमने वाला। और एक बार फिर से देखिए, अब बीजेपी पर तगड़ा हमला सामने आ रहा है कांग्रेस का। फिलहाल अब देखना ही होगा कि क्या जवाब मिलेगा। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर कभी नहीं थमने वाला, ये हर कोई जानता है। और एक बार फिर से अब कांग्रेस की ओर से जब बीजेपी पर यह बड़ा हमला बोला गया, आदिवासी विरोधी बताया जा रहा शुरू से ही, और अब यह कहा जा रहा कि अंत निकट है, जानकारी लेंगे। देखिए, आदिम जाति कल्याण विभाग में दसियों करोड़ के घोटाले का आरोप कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने लगाया है। रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में कहा है कि करीब देखिए 7 सालों से शिवराज सरकार आदिवासियों के लिए आवंटित पैसे को खाती रही और इस घोटाले में एसडीएम से लेकर बड़े अफसर तक शामिल हैं, जो सेल्फ चेक से राशि आहरण करते रहे जो आदिवासियों के लिए आवंटित की गई थी। और देखिए, अगर इस तरीके के वाकई में आरोप सच हैं तो निश्चित तौर पर यह चिंतित करने वाला मामला है। देखिए, एसडीएम से लेकर प्रभारी सहायक आयुक्त और कर्मचारी सभी के लिप्त होने के इसमें आरोप लगाए गए हैं। और ये कहा गया है कि बार बार ऑडिट रिपोर्ट कराए जाने के बाद भी, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट में आपत्ति थी, इसके बावजूद बेरोक-टोक गैर कानूनी तरीके से आदिवासियों के पैसों की खुली लूट होती रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में आदिवासियों की एक बड़ी आबादी है और अगर आदिवासियों के साथ इस तरीके का कोई मामला सामने आता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इसे भुनाने से पीछे नहीं हटती है। और अब प्रदेश प्रभारी ने जो आरोप लगाए हैं वो निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाला है। क्या वाकई में सरकार के अफसरों ने इस तरीके की बड़े घोटाले को अंजाम दिया है? आदिवासियों के लिए आवंटित पहले जमीनें दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं उन जमीनों पर। श्योपुर से पहले हमने खबरें सुनी हैं और अब देखिए आदिवासियों के लिए आवंटित पैसे को अगर सरकारी अफसर और सरकार के बड़े अफसर डकार जा रहे हैं तो वाकई में चिंता करने वाली बात है। देखिए, अब कांग्रेस का दावा यह है कि आदिवासियों को न्याय और सम्मान ये कांग्रेस पार्टी दिलाएगी और कांग्रेस पार्टी जल्द आने वाली है। कांग्रेस कॉन्फिडेंस तो नजर आ रही है, लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस सत्ता में आ रही है या फिर सिर्फ दावे ही दावे हैं? लेकिन अभी फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर मध्य प्रदेश में तेजी से देखने को मिल रहा है। आकाश, देखिए, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि कांग्रेस कॉन्फिडेंट है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि सरकार हमारी ही बनने जा रही है। अगर हम पहले की बात करें तो सीधे उन्होंने सरकारी अधिकारियों को ये चेतावनी दे दी थी कि सुधर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। और अब जिस तरह से ये आरोप लगाया गया घोटाले का, तो साफ नजर आ रहा है, साफ ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी की सरकार है उसका अंत निकट है। साफ कहा जा रहा है कि हम सरकार में आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम जानकारी लेना चाहें कि ये जो खुली चुनौती दी गई है, कोई प्रतिक्रिया आ रही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो पहले घोटालों की बात को स्वीकार करी है और ना ही अब करती है।
बीजेपी का दावा यही है कि मध्य प्रदेश में 15 मैं महीने लौटूंगी, आप जवाब पूरा कीजिएगा। हितेन वाजपेयी हमारे साथ, माफ कीजिएगा, हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हितेश जी, घोटालों का आरोप लगातार लग रहा है और अब ऐसे में ये कहा जा रहा कि बीजेपी का अंत निकट है। पहले खुली चुनौती दी गई कांग्रेस की ओर से कि सरकारी अधिकारी सुधर जाएं क्योंकि जिस सरकार में वो है वो झेल लेगी, लेकिन आने वाले वक्त में कांग्रेस के राज में ये सब नहीं होगा। क्या कुछ कहिएगा घोटालों के आरोप को लेकर? देखिए, पहली चीज तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये सब बातें रणदीप सुरजेवाला जी कह रहे हैं, जो न यहाँ से पार्षद हैं, न विधायक हैं, न सांसद हैं मध्य प्रदेश से, न प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और कांग्रेस में जो लोग इन दायित्वों पर हैं वो सब मौन है। पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष जो होते हैं, लोक लेखा समिति विधानसभा, उसके अध्यक्ष हैं पीसी शर्मा, प्रतिपक्ष के नेता होते हैं। उनने आज तक ये कभी नहीं कहा, जिनके पास सारे विभागों का ऑडिट जाता है, जैसे सीएजी होता है ना, आज तक उनने कभी नहीं कही। फिर उसके बाद इनके ढेर सारे विधायक हैं पर्याप्त मात्रा में, 100 के आसपास, उनमें से किसी ने कभी इस बात को नहीं कहा, ना विधानसभा के पटल पर रखा। फिर उसके बाद इनके पार्षद हैं, कमलनाथ जी अध्यक्ष के रूप में हैं, 5-6 साल तो उनको अध्यक्ष के रूप में हो गए, 15 महीने सीएम भी रहे उसी फॉर्मेट में वो, उन्होंने कभी कोई कार्रवाई नहीं करी। तो इसका अर्थ क्या है? या तो ये सब निकम्मे हैं सुरजेवाला जी के सामने और उनको ज्यादा पता है, या फिर इनके आरोप झूठे हैं, चुनावी हैं। तो ये बात दोनों में से पहले कांग्रेस तय कर ले कि क्या है। यदि इनके आरोपों में दम है, इनके पास कागज हैं, तो इसका मतलब कमलनाथ जी और उनकी पूरी टीम निकम्मी है विपक्ष के रूप में। तो अभी तक इस विषय को उठा ही नहीं पाई, ना ईओडब्ल्यू के सामने गए, ना किसी एजेंसी के पास गए, किसी भी थर्ड फ्रंट पे गए। और यदि ये सब ठीक है तो सुरजेवाला जी झूठ बोल रहे हैं, केवल सुर्खियां पाने के लिए 30 दिन की नौटंकी करने के लिए मध्य प्रदेश आए हैं। यही दो चीजें हो सकती है, बाकी तो मैं क्या कहूं। देखा जाए तो एक के बाद एक नए आरोप लग रहे हैं। अब आदिवासी समाज को लेकर अगर बात की जाए तो जहां एक और वोट बटोरने की कोशिश की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज को ही लेकर इस तरह के जब घोटालों के आरोप लगते हैं तो आपको नहीं लगता कि नुकसान होगा? चलिए, हमारे साथ, मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ कांग्रेस से जितेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए, माफ कीजिएगा, भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस की ओर से लगातार आरोप लगाए जाते हैं घोटालों के, लेकिन बीजेपी उसको नकार देती है। अब रणदीप सुरजेवाला ने जो आरोप लगाए हैं, बीजेपी का साफ ये कहना कि आखिर वो किस हक से कह रहे हैं, उनके पास क्या सबूत है। अगर वो कह रहे हैं तो प्रदेश में जो कद्दावर नेता है वो कोई काम नहीं करते, क्योंकि उनकी तरफ से इस तरह से कोई वक्तव्य सामने नहीं आ रहा है। अगर जो है हितेश वाजपेयी कोई बयान देंगे तो क्या ये हम सवाल करेंगे कि जो है मामा चुप क्यों है? हर नेता की अपनी जिम्मेवारी है, वो जो है प्रवक्ता है पार्टी के, राष्ट्रीय स्तर के हमारे महामंत्री हैं, वो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, इनकी हिम्मत है तो ये बात करें ना। आप बताइए कि जो है ये मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों को पोल्ट्री ग्रेड का चावल खिलाया गया, जानवरों के खाने लायक, इसमें क्या झूठ है? इनमें हिम्मत हो तो बोलेंगे ये झूठ है, मोदी की लेबोरेटरी ने बताया, ये मोदी जी की जांच में सामने आया। आज आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं इस प्रदेश में, तो ये तो फैक्ट है, इसमें आरोप क्या है? हमारे सहयोगी आकाश आपसे सवाल लेंगे। आकाश, भूपेंद्र जी, 15 महीने मध्य प्रदेश में आपकी सरकार रही, इसके पहले शिवराज जी की सरकार थी। 15 महीने में आपने कोई जांच नहीं कराई घोटालों को लेकर। आगे क्या रणनीति है? आप घोटाले का आरोप लगाते हैं, आप अपनी सरकार में खुद जांच नहीं कराते हैं, फिर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। बीजेपी इसी बात का दम भरती है। आ चुका है, आप जो है भूपेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, भूपेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया हितेश जी और भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश, आपका भी शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, एक के बाद एक नए आरोप लग रहे हैं। अब इसमें बीजेपी की तरफ से लगातार हमेशा यही प्रतिक्रिया सामने आती है कि हमारे सरकार के राज में किसी भी तरीके का घोटाला नहीं हुआ। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये जो आरोप लगते हैं, कहां से शुरुआत होती है?